इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 एक्ट नंबर 21 ऑफ 2000 अध्याय 9 की धाराओं का हम अध्ययन करेंगे। अध्याय 9 है शास्तियां, प्रतिकर और अधिनिर्णय से संबंधित, पेनल्टीज, कंपेंसेशन एंड एडजुडिकेशन से संबंधित। धारा 43 से धारा 47 तक, 43 से 47 तक हम देखेंगे सेक्शन 43 कंप्यूटर प्रणाली आदि को नुकसान के लिए शास्ति और प्रतिकर। यदि कोई व्यक्ति ऐसे स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति को जो कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली का भार साधक है, क्या है, भार साधक है, उसकी आज्ञा के बिना, उसकी अनुमति के बिना क्या करता है, ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन प्रणाली में पहुंचता है या पहुंच प्राप्त करता है। ऐसे कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क से कोई डाटा, कंप्यूटर डाटा संचय सूचना जिसके अंतर्गत किसी स्थानांतरणीय भंडारण माध्यम में धृत या संचित कोई सूचना या डाटा भी है, डाउनलोड करता है, उसकी प्रतिलिपि करता है, फोटोकॉपी करता है या उसका उद्धरण लेता है। किसी कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में किसी कंप्यूटर संदूषक या कंप्यूटर वायरस का प्रवेश करता है या करवाता है। ऐसे कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में के किसी कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर डाटा संचय या किसी अन्य कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाता है या पहुंचवाता है किसी अन्य से। किसी कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क को विच्छिन्न करता है या करवाता है। किसी कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में पहुंच के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति की पहुंच से इनकार करता है या करवाता है। इस एक्ट इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन में किसी कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में किसी व्यक्ति की पहुंच को सुकर बनाने के लिए कोई सहायता प्रदान करता है। किसी कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में छेड़छाड़ या छल साधन करके किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई सेवाओं के प्रभारों को किसी अन्य व्यक्ति के लेखे में डालता है, दूसरे के। किसी कंप्यूटर संसाधन में विद्यमान किसी सूचना को क्या करता है, नष्ट करता है, हटाता है या उसमें परिवर्तन करता है या उसके महत्व या उपयोगिता को क्या करता है, कम करता है या उसके किन्हीं साधनों द्वारा हानिकर रूप से प्रभावित करता है। किसी कंप्यूटर संसाधन के लिए प्रयुक्त किसी कंप्यूटर संसाधन कोड को नुकसान पहुंचाने के आशय से उसको चुराता है, छिपाता है, नष्ट करता है, परिवर्तित करता है, किसी व्यक्ति से उसकी चोरी कराता है या उसे छिपवाता है, उसे और नष्ट करता है या परिवर्तित कराता है, तो इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में नुकसानी का संदेह करने का दायी होगा। कंपेंसेशन का क्या होगा, वो लायबल होगा। स्पष्टीकरण है इस धारा का कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर संदूषक क्या है। तो कंप्यूटर संदूषक से कंप्यूटर अनुदेशों का कोई ऐसा सेट अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के लिए अभिकल्पित किया गया हो, मतलब डिजाइन किया गया हो कि किसी कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में के डाटा कार्यक्रम को उपांतरित, नष्ट, अभिलिखित या पारेषित करना, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क के सामान्य प्रवर्तन का किसी भी साधन द्वारा क्या करना, अनाधिकार ग्रहण करना। अब है कंप्यूटर डाटा संचय। कंप्यूटर डाटा संचय से पाठ, प्रतिबिंब, श्रव्य दृश्य में सूचना, जानकारी, तथ्य, संकल्पना और अनुदेशों का व्यपदेशन अभिप्रेत है जो प्रारूपित रीति में तैयार किया जा रहा है या तैयार किया गया है अथवा कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा उत्पादित किया गया है और जो कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग के लिए आशयित है। कंप्यूटर वायरस से ऐसा कोई कंप्यूटर अनुदेश, सूचना, डाटा या कार्यक्रम अभिप्रेत है जो किसी कंप्यूटर साधन के निष्पादन को नष्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है, हास करता है या प्रतिकूल प्रभाव डालता है अथवा स्वयं को किसी अन्य कंप्यूटर साधन से संलग्न कर लेता है और तब वह प्रवर्तित होता है जब कोई कार्यक्रम, डाटा या अनुदेश निष्पादित किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है या उस कंप्यूटर साधन में कोई अन्य घटना घटती है। नुकसान है तो नुकसान से क्या मतलब है कि किसी माध्यम द्वारा किसी कंप्यूटर साधन को नष्ट करना, परिवर्तित करना, हटाना, जोड़ना, उपांतरित या पुनः व्यवस्थित करना अभिप्रेत है। कंप्यूटर स्रोत कोड से क्या मतलब है, इससे कि कंप्यूटर संसाधन के कार्यक्रमों, कंप्यूटर समादेशों,
डिजाइन और रेखांक और कार्यक्रम विश्लेषण को किसी रूप में सूचीबद्ध करना अभिप्रेत है। नेक्स्ट सेक्शन है 43A, धारा 43 क, डाटा को संरक्षित करने में असफलता के लिए प्रतिकर, कंपेंसेशन फॉर फेल्योर टू प्रोटेक्ट डाटा। जहाँ कोई निगमित निकाय ऐसे किसी कंप्यूटर संसाधन में किसी संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा या सूचना को रखता है, क्या करता है, ऐसे किसी संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा या सूचना को रखता है, किसमें, किसी निगमित निकाय ऐसे किसी कंप्यूटर संसाधन में, उसका क्या करता है, संव्यवहार करता है या उसको संभालता है, जो उसके स्वामित्व में है, नियंत्रण में है, या जिसका वह प्रचालन करता है युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन और अनुरक्षण में उपेक्षा करता है, मतलब इग्नोर करता है, उसके द्वारा किसी व्यक्ति को सदोष हानि या सदोष लाभ पहुंचाता है, तो ऐसा निगमित निकाय इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति को क्या करेगा, कंपेंसेशन के रूप में नुकसानी का संदाय करने के लिए दायी होगा, लायबल होगा वो ऐसा करने पर। स्पष्टीकरण है इस धारा का कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए निगमित निकाय से क्या है, अभिप्रेत है कि ऐसी कोई कंपनी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वाणिज्यिक इसके अंतर्गत वाणिज्यिक या वृत्तिक क्रियाकलापों में लगी हुई फर्म, वृत्तिक क्रियाकलापों में लगी हुई फर्म, एकल स्वामित्व या व्यष्टियों का कोई अन्य संगम भी है। युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं से क्या अभिप्रेत है, इससे ऐसी अपराधिकृत पहुंच, नुकसानी उपयोग, उपांतरण, प्रकटन या हास जो पक्षकारों के बीच किसी करार में विनिर्दिष्ट किया जाए या जो तत्समय प्रवर्त किसी विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी सूचना को संरक्षित करने के लिए अभिकल्पित सुरक्षा पद्धतियां और प्रक्रियाएं, ऐसे करार या किसी विधि के अभाव में ऐसी युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धतियां और प्रक्रियाएं जो केंद्र सरकार द्वारा ऐसे वृत्तिक निकायों और संगमों के परामर्श से जो उपयुक्त समझे विहित की जाए, अभिप्रेत है। अब है संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा या सूचना, इससे ऐसी व्यक्तिगत सूचना अभिप्रेत है जो केंद्र सरकार द्वारा ऐसी वृत्तिक निकायों या संगमों के परामर्श से, उनकी काउंसिल से, जिन्हें वह उचित समझे विहित की जाए। केंद्र सरकार क्या करे, केंद्र सरकार ऐसे वृत्तिक निकायों संगमों के परामर्श से, मतलब कंसल्टेशन से, जो वह एप्रोप्रिएट समझे उसके द्वारा विहित की जाए, वह संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा सूचना संबंधित है।